सर। मुरली जी, आपका नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। एक मनोहर जोशी हुआ करते थे। आई डोंट नो सर, मुरली मनोहर जोशी ही पता है मुझे। आई एम आस्किंग अबाउट मनोहर जोशी। नो सर, सॉरी, आई डोंट नो। मनोहर जोशी एक्चुअली शिवसेना के नेता हैं। वो पहले लोकसभा अध्यक्ष कभी हुआ करते थे। ओके। वेरी वेरी फेमस वेटरन लीडर ऑफ महाराष्ट्र। ओके। आप अभी यस बैंक में काम कर रहे हो? यस सर। यस बैंक का डाउनफॉल के पीछे मेजर रीजन आपको क्या लगता है? एक्चुअली सर, मेजर रीजन है वो कॉर्पोरेट फंडिंग से सर ओनली। एक्चुअली दे डिडंट वर्क ऑन रिटेल फंडिंग। सो जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे बड़े बड़े, वो लोन टाइम पे नहीं दे पाए और वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गए एनपीएस में, जिसका रिजल्ट सर So ये हुआ। और you want to tell means yes bank management? नो सर, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट का भी इशू बताते हैं। जैसा मतलब न्यूज वगैरह आई थी कि मैनेजमेंट No, का भी उसमें मतलब because मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आप हमसे बेटर जानते होगे ना, बिकॉज यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। एक्चुअली वो सर बहुत अपर लेवल की बातें हैं, तो सो आई डोंट नो अबाउट इट, मतलब क्लियरली मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि मतलब मिस्टर राणा कपूर भी उनसे कुछ ना कुछ, उनका भी प्रॉफिट था, इस वजह से उन्होंने कुछ एक कॉर्पोरेट लोन्स खुद के बेनिफिट पर्पस के लिए भी दिए थे। आप यस बैंक से कब, यस बैंक में कब से हो? सर अक्टूबर 2018, सॉरी नवंबर 2018 सर। वेरी गुड, मीन्स अराउंड 2 years। या अप्रोक्स सर। यस बैंक का आप मेजर पोर्टफोलियो मेरे को क्रेडिट में बताओ। मेजर पोर्टफोलियो क्या चीज पे है आज के डेट में भी? टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का एक पार्ट जो है वो एक खास वर्क को जाता है। बता सकते हो आप? बैंकिंग, बैंक एज अ होल। आर यू गेटिंग माई नो सर। क्वेश्चन ना? सर मुझे परमानेंटली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो यस बैंक का मेजर पार्ट जो है वो तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ही जाता है, मतलब आई मीन जो असेट्स ये फंडिंग करते हैं। मतलब आपका कहना है कि मेजर लोन पोर्टफोलियो जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट का है। हाँ सर, अर्लियर यस बैंक वाज ए बिगेस्ट कॉर्पोरेट लेंडर सर इन मार्केट। यस बैंक का डाउनफॉल बॉस आज नहीं शुरू हुआ। मेरे को याद है अमिताभ बच्चन वाज ब्रांड एम्बेसडर कभी हुआ करता था यस बैंक का। केबीसी का साइन यस झटझट चेक करके अमिताभ बच्चन दिया करते थे। यस सर। यस सर। यू डू यू नो 2014-15 यस बैंक डिपॉजिट शेयर कितना ज्यादा था मार्केट में? कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे मार्केट में यस बैंक के। नो सर, प्राइवेट 13 बैंक मींस 14। प्राइवेट बैंक मींस 14, आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो आप 14-15 ले लो। प्राइवेट बैंक मींस उस समय, जिस समय आईसीआईसीआई और एचडीएफसी इतना ग्रो नहीं किया था, उस समय लोग कहते थे प्राइवेट बैंक मींस यार यस बैंक, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन। हाँ सर, यस बैंक का मतलब बहुत ही स्पेशली डिपोजिट इन मैटर ऑफ डिपॉजिट्स, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट भी था। और जो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, तो काफी सैलरी अकाउंट्स भी थे यस बैंक के पास में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी थे, तो उनके सैलरी अकाउंट्स वगैरह, उनके पर्सनल जो रिलेशनशिप्स थे, वो मतलब काफी डेवलप किए थे, और यू डू खास नॉट करके थिंक मेट्रो। यू डू नॉट थिंक कि हम अपना रिटेल बेस जो था, अपना जो सेविंग का उतना बढ़िया, डिपॉजिट का उतना बढ़िया, अपना जो चल रहा था उसको हम धीरे धीरे छोड़ते चले गए, वो भी एक मेजर डाउनफॉल का कारण है? इट्स वो है सर, लेकिन वो इतना डाउनफॉल नहीं हुआ इससे। एक्चुअली जो मेन रीजन से डाउनफॉल हुआ था, वो तो अभी जस्ट लेटेस्ट मार्च में जो मॉनिटरिंग हुआ था, उसके बाद में ही हुआ था। नहीं तो सर 1%, 2%, 5%, इट्स डजंट मैटर एक्चुअली। जो बिग डाउनफॉल हुआ सर, उसका जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस थे वो अभी देखने को मिले थे, जो मार्च और अप्रैल में और मई में। एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। मुरली जोशी जी, आप अपनी फैमिली के बारे में मेरे कुछ बताइए, स्पेशली योर फादर एंड ब्रदर सिस्टर कोई भी है? Actually, sir, my father is a government servant in Ayurveda. As well, my mother is a housewife, and I have two siblings. One is my sister who got married. As well, my younger brother is still studying.
He has done BTech. So father is in Ayurveda. Father is in Ayurveda, and you are in bank. Yes, sir. Actually, I have done B Pharmacy. That's why I'm asking. Just now I saw your resume, your profile. In that I Yes, saw sir. after B Pharmacy you did I think PGDBM. Correct? Yes, sir. Yes, sir. और वो Correct. परस्यू करने के बाद बैंक फार्मा, उसके बाद PGDBM. नो सर, एक्चुअली आज के सेक्टर में देखा जाए तो अपन बैंकिंग सेक्टर को उठाएंगे तो अपने को ज्यादातर बीटेक स्टूडेंट्स ही मिलेंगे, तो ये कोई मैटर। मैं वो नहीं कह रहा हूँ. फार्मा में हम्म। आज के डेट में भी जॉब्स काफी हैं. हाँ है सर, श्योर. Even during Corona time also, India is the biggest market for pharmaceutical. I know. Correct? यस सर. यस, श्योर. Biggest producer also. दोनों चीज है. प्रोडक्शन भी यहाँ काफी यस सर. होता है. तो फार्मा को छोड़ यस के सर. फिर बैंकिंग जो डूबती नाव है उस पे सवार होना. आई एम नॉट गेटिंग योर थिंग. एक्चुअली नहीं सर, बैंकिंग को अपन डूबती नाव नहीं कह सकते, बिकॉज बैंकिंग इज द बेस ऑफ ए कंट्री सर. जो कभी भी नाव डूबने का मतलब ये नहीं कि डूब ही जाएगी वो. हाँ, समवेयर इट्स हैपेंस दैट कभी अप डाउन इट्स ओके, बट बैंकिंग इज द बेस ऑफ कंट्री. अप्रोक्सीमेटली जीडीपी का 8% शेयर है, तो बैंकिंग में सर डूबती नाव मैं तो नहीं मानता सर. सो आई चूजन दैट सेक्टर, एंड एक्चुअली आई फील गुड टू. आप मानो हम माने या ना माने, गवर्नमेंट तो आज प्राइवेटाइज कर रही है. हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन इज ए गुड थिंग सर, इट्स नॉट ए बैड. Privatization is good move according to you. हाँ, it's okay, somewhere it's good. Actually it's a mentality of the person to person, but I think it's a good move. Vivek So ji. why do you want to join SBI? Basically, you are already in a reputed organization. You have worked in Yeah, ICICI actually, Bank also. Yes, sir. So, like, I just want to understand, like, if you told you wanted to be a part of SBI or a big government bank, then you could have tried earlier also. Like after your graduation, you could have tried to join the bank. But that time you have not joined SBI or any other government bank. You went for PGDB and you subsequently joined ICICI Bank. So, can you just explain why exactly you want to join SBI? Yes, sir. Actually, sir, I'm working in a good organization, and I feel proud always on that also. But SBI is I am working on a good organization, but not in best organization or a number one organization. And SBI is the best and number one bank of country. जहां से भी सर कोई बैंकिंग नाम स्टार्ट होता है, तो कोई बच्चा भी होता है तो सर वो जानता है कि एसबीआई सबसे पहले स्टेट बैंक का नाम लेता है. तो मुरली जी एक But बात बताओगे? ये तो आज से 5 साल पहले भी ये था ना. मुरली जी एक बात आप 5 साल बताओगे? पहले भी SBI was the biggest bank. Yeah, sorry, please. यस यस सर, प्लीज. आप भी यस बैंक में कौन से रोल पे काम कर रहे हो? एज ए ब्रांच हेड सर. ब्रांच हेड. आपको सीबीओ Yes, का रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि क्या काम करने जा रहे हो आप एसबीआई में? एक्चुअली सर प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मतलब डिफाइन तो नहीं किया है, लेकिन एज आई थिंक आई हैव सीन सम ऑफ वीडियोस और सम ऑफ व्यूज फ्रॉम अदर पर्संस दैट आई नीड टू वर्क इन एमएसएमई सेक्टर, बेसिकली रिलेटेड टू एमएसएमई एंड ऑल. तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है बॉस कि आप अभी एज अ ब्रांच हेड काम कर रहे हो. ब्रांच हेड काम करना ही बैंक में एक प्राउड वाली चीज होती है ना? एक ब्रांच का मैनेजर मींस एक ब्रांच का मालिक. आप वो ब्रांच का मालिकाना हक छोड़ के और कोई ऐसे से जगह पे जा रहे हो जिसका अभी तक रोल भी डिफाइंड नहीं है. रीजन क्या रीजन हो सकता है क्यों आप जा रहे हो? सर फर्स्ट थिंग तो सर फर्स्ट ब्रांड नेम है सर, मतलब बेस्ट ब्रांड नेम. See, I am telling, don't take it harshly or something negative. I am telling SBI is giving me clerical job and I am working as branch head. Whether I will join? Do you think? Yes sir, no issue sir. No issues. Actually, it's not a clerical job, it's also a officer job na sir. So it's equal to that. Vivek ji. And I am getting good. Yeah, but it's like working as a branch head of Yes Bank is like you are holding a profile. So you must be meeting HNI customers. You must be having name in the market, in the local market. And then, I mean, you will join SBI CBO and you will become a back office operations guy.
and you will process the files. I mean, how you are going to take it? I mean, if I would have been at your place, it would have been very difficult for me to choose such a drastic decision. No, sir, not a issue because I also handled operations since ICICI approx 3 years, and here also I need to handle operations and sales both. And actually, I am having adaptability culture, like as I can adjust in any situation. Where I worked in Maharashtra approx 4 years, and then after I go transfer here, तो मुझे सर ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो मतलब वर्किंग कल्चर रहेगा या ऑपरेशन रहेगा. आई एम रेडी विद द एनी रोल. And sir, one of the most thing is salary also, sir. Actually, I'm getting less salary here, and SBI CBO will give me approximately 140% from right now. So this is also a need of everyone, sir. Money के लिए सबसे पहले हर कोई काम करता है. Okay, okay. So, tell me something you have worked in ICICI and you have worked in audit department also. What do you understand by SOX audit? सोक्स ऑडिट सर कुछ एक वाउचर्स होते हैं, हमें सर कुछ मतलब सैंपल्स वाउचर्स लेने पड़ते हैं, वो हमें स्कैन करके सर सोक्स टीम को भेजने पड़ते हैं, और वो फिर उनमें क्रॉस चेक करती है, और क्रॉस चेक करके मतलब रिप्लाई देती है मेल पे, और उनका हमें क्लेरिफिकेशन देना होता है. मतलब कुछ भी उसमें डिफॉल्ट है, कुछ भी उसमें गलती है, कहीं पे स्टाम्प नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, व्हाटएवर इट इज. ये तो उसका मतलब ये तो क्लरिकल पार्ट हो गया उसका, कि मतलब क्या करना होता है. बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉक्स ऑडिट? पर्पस क्या है? Can you explain the act behind that? There is an act behind that. No sir, I didn't. And what is the purpose? Like, let it be. Let you might not be knowing about the act, but what is the purpose of SOX audit? Purpose actually, sir, cross Is checking. it come? I mean, does it come under operational risk, or it comes under financial risk, or a reputational risk? What kind of risk that SOX audit covers? actually it's a operational risk cover. I mean operational risk को cover करता है. Okay. Yes. Does it have any connection with the stakeholders of the bank? Does No, it sir, have no any idea connection with the leakage of the bank? Okay. Yes sir, it's having data leakage connection. नवनीत जी, आवाज नहीं जा रही. नहीं सर, Okay, आवाज आ बॉस, रही है मेरे को. बॉस आपने पीजीडी भी हम किया है. Yes sir. है ना? Tell me something about quasi capital. Quasi capital. या बैलेंस शीट का No पार्ट sir. है. No sir, no idea about it. बैलेंस शीट कभी स्टडी किया आपने? मतलब बैलेंस शीट कभी ऐसा मौका मिला, कभी क्रेडिट आप कर रहे हो, किसी कस्टमर को लोन देना है, कितना लोन देना है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस शीट? हाँ किया सर, कभी बैलेंस आपने? शीट ऐसे एक्सपीरियंस है तो इसमें? हाँ सर, थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू पता है, डीपली नॉलेज नहीं है बैलेंस शीट का. क्या क्या देखते हैं, मतलब बेसिकली, मतलब एज अ लेमैन बताइए, क्या क्या बैलेंस शीट में आप क्या क्या देखते हैं जब आप डिसाइड करते हैं कि किस कस्टमर को लोन दे पाएंगे कि नहीं, या एलिजिबिलिटी सर कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर आप देखते हैं बैलेंस शीट में? एक तो फर्स्ट नेट ऑफ प्रॉफिट ऑल देखते तो हैं, अपार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट और क्या क्या आप लेते हैं उसमें? सर नेट प्रॉफिट कितना है, नेट कैपिटल कितना है, लाइबिलिटीज कितने हैं, करंट में उसका कोई ईएमआई वगैरह चल रहा है क्या. हाँ, मतलब क्या उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप नेट प्रॉफिट में, और क्या ऐड करते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के लिए? नो सर, इतना डिटेल्ड तो पता नहीं है बैलेंस शीट का. गोल्ड लोन आप करते हो ना बॉस? हाँ सर, गोल्ड लोन पे. गोल्ड का प्राइस अभी हाई जा रहा है, वो बैंक के लिए बेटर है, अच्छा है या बुरा है? अगर किसी को हमने गोल्ड लोन दिया, आज गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है जी, बैंक के लिए अच्छा है बुरा है? सर आज गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो सर बैंक के लिए तो बेटर है. रीजन? एक्चुअली सर एक तो उसका सर सिक्योरिटी जो है वो बेटर हो रहा है कि मतलब उसका ज्यादा प्राइस मिल रहा है, और इन केस मान लो किसी कस्टमर को आज 3 लाख रुपए लिए उसने,
और उसका प्राइस बढ़ के मान लो गोल्ड का 4 लाख रुपए हो गया, तो उसको अपन इंक्रीमेंट करके भी दे सकते हैं, इससे इनकम होगा बैंक को। तो सर दोनों तरफ से प्रॉफिट है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से फायदा है या जिसको न्यू कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं उसके हिसाब से फायदा है? ये दोनों में से नहीं किसी सर, एक को ही फायदा? नहीं सर, न्यू कस्टमर है और गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो न्यू कस्टमर को तो फायदा है ही है सर, कि मान लो नहीं मतलब उसको जो बैंक भी को तो करंट। उसमें बैंक का रिस्क बढ़ रहा है ना उसमें। अभी अभी जो हायर रेट है गोल्ड का उसके बेस पे एलटीवी कैलकुलेट करके हमने लोन दिया उसको, और उसका यस लोन सर। टेन्योर अभी 6 महीना हुआ, उसके बाद गोल्ड प्राइस कम हो गया, तो बैंक का तो सिक्योरिटी कम हो गया ना फिर। डाउन द लाइन 6 महीने बैंक गोल्ड का रेट जो है कम भी हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो बैंक पहले ही गैप अप करके चलते हैं हम, कि मतलब 75% एलटीवी देते हैं नॉर्मली, तो क्या रेट पकड़ रहे हैं 25% अभी? पर ग्राम इंटरेस्ट। क्या रेट पकड़ रहे हैं लोन के लिए अभी? सर पर ग्राम डिपेंड ऑन कैरेट सर, 21 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है सर। 22 कैरेट में क्या अप्रोक्सीमेटली रेट टू पकड़ रहे हैं अभी? 22 कैरेट 22 में कैरेट सर में क्या रेट 2400, पकड़ रहे हैं? 2400 रुपए है सर। सर चेंज होता रहता है वीकली। 2400? हाँ सर। नहीं मार्केट रेट 2400 क्या है पर गोल्ड का? अभी मार्केट रेट क्या है? गोल्ड का सर अप्रोक्सीमेट 55,000 है सर, 55, तो 56। उसमें 2400 ही पकड़ेंगे लोन के लिए हम? नहीं सर, एक्चुअली करंट में हम गोल्ड लोन नहीं कर रहे हैं, मतलब यस बैंक में यहाँ पे गोल्ड लोन का अच्छा फैसिलिटी नहीं है, मैं अच्छा आईसीआईसीआई में ठीक किया है। यू करता था। ओके ओके लेटेस्ट ओके। अभी आइडिया नहीं है। मुरली जी, यस प्रायोरिटी सर। सेक्टर लेंडिंग के बारे में सुना है आपने? हाँ सर। क्या होता है ये? एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर एक मैंडेट है आरबीआई का, कि हर किसी बैंक को मतलब कुछ एक सेक्टर्स हैं जिनको लोन्स मतलब देना ही पड़ेगा। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जैसे कि अपना एमएसएमई सेक्टर आ जाता है और अपना एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, तो हर किसी बैंक का मतलब 40% मिनिमम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं बॉस, लैंड करना ये पड़ेगा। मैंडेट बनाया क्यों गया है? क्यों प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर तो प्रायोरिटी सेक्टर क्यों? प्रायोरिटी सेक्टर इसलिए सर, मतलब एक जो गरीब हैं या फिर जो लेस इनकम वाले पर्सन हैं, उनको भी लोन्स मिले, वो भी ग्रो कर पाए सर। अच्छा, आप मेट्रो सिटी में हाउसिंग लोन और एक देते हो 50 फाइनेंशियल। लाख का। यस सर। मेट्रो सिटी में आप 50 लाख का हाउसिंग लोन देते हो, तो जी ये सर। कंसिडर प्रायोरिटी सेक्टर में होगा या नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में होगा? सर ये 35 लाख रुपीज तक अपना प्रायोरिटी सेक्टर में होता है, और फॉर 50 मेट्रो लाख श्योर हो का आप? केस है तो। यस सर। और अदर सिटीज में? अदर सिटीज में 25 लाख सर। अदर सिटीज में 25 लाख एंड फॉर मेट्रो 35 लाख। यस सर। व्हीकल लोन? व्हीकल लोन आइडिया नहीं है सर, व्हीकल लोन का इसमें कवर होता है कि नहीं होता। एग्री, एमएसएमई, होम लोन इसमें कवर होता है सर, ये आपने मुझे बैंक आइडिया एश्योरेंस में भी काम किया है ना? है। यस सर। बैंक के लिए बैंक एश्योरेंस बेनिफिशियल है या नहीं है, पहला तो, और दूसरा अगर है तो क्यों? सर बेनिफिशियल है, वो इसलिए है सर क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली इनकम जनरेट करके देते हैं, और एक अच्छी इनकम देते हैं एज कम्पेयर टू आवर अदर प्रोडक्ट्स। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हम अपना ही डिपॉजिट, अपना ही कासा हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में दे रहे हैं? नो सर, एक्चुअली वो है कि अपना थोड़ा कासा है, लेकिन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है वो लार्ज स्केल लेवल पे सेल नहीं होते हैं सर। लाइक जितना अपन लोन देते हैं एग्जांपल के लिए, उस लेवल पे सेल नहीं होते हैं, तो इतना कासा उसमें से डेफिसिट नहीं होता, और अपने को उसके लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन करके चलना चाहिए कि मेरा इतना जा रहा है, तो मुझे और एक्टिविटीज करके उसको मतलब उसको रिकवर करना है। That's it. बाकी सर सीडी रेशियो क्या? अपने को सीडी रेशो, अभी आपने काशा की बात की ना, कासा और बैंक एश्योरेंस का आपने बताया, उसी से रिलेटेड है ये सीडी रेशियो। नो आइडिया अच्छा चलो, कोई स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? सर। स्पोर्ट में तो सर क्रिकेट में ही है नॉर्मली तो।
क्रिकेट में इंटरेस्ट है? यस सर। आप एक बात बताओ, क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट है, इंडिया में एक बहुत फेमस जगह है जहां बैट बनाया जाता है वर्ल्ड क्लास, यस सर। पता है आपको यस सर। कौन सी जगह है और वो बंदे का नाम क्या है? कम से कम आप बता सकते हो तो। सर बंदे का नाम पता नहीं है, पंजाब में है, हम्म, जलंधर। बंदे का नाम पता नहीं, लेकिन वो एक कंपनी है सर जिसमें सर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के जी बैट कुछ बनते और? हैं, और वहाँ पे कई क्रिकेटर्स विजिट भी कर चुके हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, सॉरी। नो इशू। चले फीडबैक पे। एक और पूछते हैं। ओके, हाँ अच्छा पूछ। मुरली जी, आप राजस्थान का सराउंडिंग एरिया बता सकते हैं, बॉर्डर कौन कौन सा है? राजस्थान है बॉर्डर सर, आई मीन यूपी लगता है, एक एरिया अपना गुजरात लगता है सर, एक साइड एमपी भी टच करता है, और यही है सर कनेक्टेड, तो मेन 3 स्टेट। टोटल 6 स्टेट्स लगते हैं राजस्थान से। हाँ सर, गुजरात, ज्योग्राफिकल। महाराष्ट्र, हाँ दिल्ली। नहीं सर, नहीं, सर महाराष्ट्र, पंजाब एक लगता है, महाराष्ट्र, हाँ पंजाब लगता है सर, अपना हनुमानगढ़ से, करेक्ट है। हरियाणा लगता है, हरियाणा, हाँ उत्तर हरियाणा भी प्रदेश, कनेक्ट होता है, उत्तर एमपी। प्रदेश है, एमपी है सर। विवेक जी, एनी मोर क्वेश्चंस? I think let's move on to the feedback. So Murli, it is just to give you feedback, just take it positively, because still a lot of time is there to prepare for the final interview. Okay, so Yes, sir. first of all, that you should work on a lot of knowledge issues, because in the CV you have written SOX audit and you are not aware about the SOX that. Okay, as a banker, as a senior banker, I would say, because you are a branch head of the branch head of a reputed bank, so you should have more of current affairs knowledge, like Yes, sir. being a branch head. So if suppose some good morning one customer comes with the balance sheet and asks you, he directly comes into your cabin and asks you, sir मेरा balance sheet ये है, मुझे कितना loan मिलेगा? So you should be having the basic knowledge about the banking, like what are the calculation, what are the CD ratio you are not aware about. So these are the Yes, sir. basic things you have to work a lot in terms of knowledge, because when you are facing the SBI CBO interview, it is going to be like you will be facing, maybe in the mock you are facing younger bankers like us. Maybe we are having Yes, sir. experience of 14-15 years, but there you will be having, Yes, sir. you will be like facing more seasoned bankers. They might ask you, they might grill you on the current affairs and the basics of Yes, banking. sir. Okay, so that is one. Second is like why you are coming as you are working as a branch head, you want to join as a CBO. So prepare a proper answer for that. Your answer was not satisfactory in that segment, so Okay. you can work on that. Okay, Yes, sir. and that's it. You can work on current affairs. Any other feedback, Dipendra ji or Navneet ji? मुरली जी देखो, बहुत सारा पॉजिटिव चीज इस इंटरव्यू में आपका लगा कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर। Yes, sir. हमने इंटरव्यू बहुतों का लिया है, लेकिन ये चीज आपका पॉजिटिव है, एटलीस्ट आप आंसर जो दे रहे हो टू द पॉइंट दे रहे हो। बट कहीं कहीं ना आप कंफ्यूज मत हुआ करो, नहीं तो नहीं, हाँ तो ना हाँ, जो आपका है उसी पे रहो स्टिक। Okay, sir. जैसे हाउसिंग लोन में अभी प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे सर ने 2 बार मैंने आपसे पूछा आर यू श्योर, आर यू श्योर, आप उसको बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। डिफाइड बेसिक चीज है, आप एक बार रीड आउट करो, आपको समझ में आ जाएगी क्यों हमने 2 बार पूछा आर यू श्योर, आर यू श्योर। Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. दूसरी चीज, जैसे मैंने पूछा आपको मनोहर जोशी, है ना, शुरू में जी, ही, sir.
पहला क्वेश्चन था, चीजों को कॉल थोड़ा कर सकते, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे ना, सी लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये प्रधानमंत्री, ये सब छोटा मोटा पोस्ट होता नहीं है Yes, ना। sir. एटलीस्ट बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। राजस्थान का बॉर्डर, Yes, sir. आप राजस्थान के हो, राजस्थान में काम कर रहे हो, तो Yes, आपको एटलीस्ट राजस्थान का बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन है ये तो मालूम रहना चाहिए ना बस। Yes, sir. ठीक है, कुल मिला के इंटरव्यू वाज वेरी, मेरे को आपका जो रिस्पांस था इट वाज वेरी मच पॉजिटिव, अच्छा लगा, बॉडी लैंग्वेज भी आपका अच्छा था। ठीक है, नो इशू। Thank you, बट sir. जिस लाइन में, जैसा विवेक सर ने बोला, जिस लाइन में काम कर रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज और थोड़ा बढ़ाओ, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और इसका प्रॉपर आंसर आप हमेशा तैयार करके रखो कि आप एसबीआई में, ये आंसर नहीं चलेगा कि आप क्लेरिकल भी तैयार हो, बीइंग सी बैंक में ब्रांच मैनेजर ना बहुत प्रेस्टिजियस जॉब Yes, sir. है ना। Yes, sir. आप बल्कि ना एक ग्रामीण बैंक के भी ब्रांच मैनेजर हो तो आप ब्रांच मैनेजर हो, शाखा प्रबंधक, है Yes, ना। sir. बैंक का एक शाखा को आप पकड़ के रखे हो, उसको छोड़ के आप क्लेरिकल जॉब में कैसे चले जाओगे कहीं भी। Yes, ठीक है, sir. तो उसका एक प्रॉपर आंसर बना के रखो। एंड नवनीत जी के बाद लास्टली आप एक फीडबैक इंटरव्यू के बारे में भी बता देना, आपको कैसा लगा, एनी नेगेटिव थिंग आल्सो यू कैन टेल। ओके मुरली sir. जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहला तो आपका जो भी आपने रेस्पॉन्स दिया दैट वाज प्रॉपर, और जो भी था मतलब सही से बोल रहा, लेकिन फिर भी कुछ आपका ये, जैसे अभी आपके स्टेट के बारे में, अभी राजस्थान जो है बाई एरिया सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, तो दीज आर द नॉर्मल क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। ओके, तो पहले आप क्या है, आप अपने बाउंड्रीज, राजस्थान का जो भी स्पेशल है उन सब चीज़ों को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ठीक है, और बाकी Yes, आप sir. एज अ ब्रांच में काम कर रहे हो तो बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। ओके, वो क्वेश्चंस आपसे पूछना ही Yes, sir. पूछना है, तो एक बार आप Yes, थोड़ी sir. पढ़ाई करो उसको लेकर के, और थोड़े करंट अफेयर्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिए जो भी रिसेंटली है। ठीक है, तो दैट Yes, विल sir. बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, एक और बेसिक चीज Yes, sir. मैंने Yes, sir. छोड़ दिया था आपसे, ये क्वेश्चन 100% मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फार्मा को छोड़ के आप इसको क्यों ज्वाइन कर रहे हो, बैंकिंग को। तो आपका प्रॉपर आंसर उसका पॉजिटिव वे में होना चाहिए, हो ना। उसका पॉजिटिव वे में इस तरह का आंसर आपका होना चाहिए कि आई वांट टू सर्व पीपल ऑफ द नेशन, कुछ भी ऐसा, है ना। बैंक का फायदा ना गिना Yes, के sir. आप Yes, sir. बैंकिंग क्यों करें उसका फायदा आप गिनाओ, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस, नाउ यू कैन Yes, sir. कंटिन्यू। Actually, first of all, I would like to thanks all my dearest sirs and respected sirs who has given me time. और सर मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, योर टीम इज वेरी गुड एंड नॉलेजेबल। और कुछ एक मैं मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन ये करना चाहूंगा कि जैसे मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं तो उनका क्या आंसर हो सकता है, तो मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे गाइड करें इसके बारे में कि मुझे क्या आंसर दे सकता हूं मैं उसका। और कुछ एक जैसे कि यस सर। जैसे जैसे एक दो पॉइंट आपको अभी बताया ना मैंने, अभी तुरंत आपको बताया एक बेसिक चीज कि आपको, आप जी जैसे सर। आपसे पूछा जाए कि फार्मा छोड़ के क्यों जा रहे हो बैंक, जी सर। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए। वैसे ही बेसिक बेसिक चीज, अब अभी हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपको बैलेंस शीट डिस्क्राइब करके जाए। अब क्वासी कैपिटल मैंने एक क्वेश्चन Yes, sir. पूछा तो फंड्स फ्रॉम कैपिटल बोरोड फ्रॉम ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड क्वासी कैपिटल, नॉर्मल सा टर्म है, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीज, अब आपको हर एक चीज हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इंटरव्यू में, सॉरी फॉर दैट। ठीक No, no, है, no, लेकिन it's थोड़ा okay. अपना हाँ, थोड़ा अपना नॉलेज आप बढ़ाओ। या Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. और अपने आपका कोई भी Okay, क्वेरी sir. रहता है तो ब्लॉग पे आप कर सकते हैं, हमारा जिस वेबसाइट के थ्रू आप आए वहाँ पे ब्लॉग पे कर सकते हैं, वी कैन रिप्लाई ऑन दैट, दैट्स नॉट अ इशू। ओके, आपका कोई भी Okay, क्वेरी sir. हो, इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर वगैरह रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप एडमिन से Yes, sir. कांटेक्ट करें।